जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके समक्ष भगवान श्री गणेश गणपति जी की आराधना के संबंध में बताना चाहता हूँ। श्री गणेश जी सर्वव्यापी भगवान हैं। सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान श्री गणेश जी का दिन गणेश चतुर्थी आ गया है। विष्णु, शिव, शक्ति या किसी अन्य देवता से संबंधित सभी अनुष्ठानों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। जब हम कोई नया कार्य हाथ में लेते हैं तो हम विघ्न नहीं चाहते और हम श्री गणेश भगवान जी की पूजा इस आशा से करते हैं कि वे रास्ते में आने वाले किसी भी विघ्न बाधा को दूर कर देंगे। हमारे पास श्री गणेश भगवान जी की अनेक कहानियाँ हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हम जो सबसे पहले और सबसे अच्छी तरह जानते हैं वह यह है कि गणेश भगवान महाभारत के लेखक हैं। वह ज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने ऋषि व्यास पर एक शर्त लगाई कि उन्हें पाठ उसी गति से लिखवाना होगा जिस गति से उन्होंने लिखा था। व्यास ने भी एक शर्त रखी कि श्री गणेश जी को जो कहा गया था उसे समझना होगा और फिर लिखना होगा। इस प्रकार यह चलता रहा। बीच बीच में व्यास जी को सोचने और गणेश भगवान जी को आराम करने का समय मिलता रहा। संस्कृत शब्द गण का अर्थ है एक टीम और ईसा का अर्थ है नेता। ये दोनों शब्द मिलकर गणेश शब्द बनाते हैं, जिसका अर्थ है सैनिकों का स्वामी। वह देवताओं की सेना का सेनापति था। उन्हें यह मुकाम उनकी इनोवेटिव सोच की वजह से मिला है। दूसरे दावेदार उनके भाई कुमार स्वामी थे, जिन्हें मुरुगा के नाम से भी जाना जाता है। वह शारीरिक रूप से फुर्तीले थे और उनका वाहन तेज गति से चलने वाला मोर था। श्री गणेश भगवान अपने भाई की तरह स्वस्थ नहीं थे और उनका वाहन चूहा था। प्रतियोगिता ब्रह्मांड का चक्कर लगाने, सभी पवित्र नदियों में डुबकी लगाने और अपने माता पिता के पास वापस जाने की थी। श्री गणेश जी ने कुछ चतुराई से सोचा और अपने माता पिता शिव भगवान तथा पार्वती देवी, जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते थे, की परिक्रमा की। शर्त तकनीकी रूप से पूरी हो गई और वह प्रमुख बन गए। योग परंपरा में श्री गणेश भगवान जी को कुंडलिनी के शुरुआती बिंदु के देवता के रूप में उल्लेख किया गया है। वह 5 तत्वों में से एक पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्र पर स्थित है। विकास क्रम अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 हैं। शरीर में चक्रों का क्रम विकास क्रम के विपरीत क्रम में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। स्थूल से सूक्ष्म की ओर गणेश भगवान स्थूल से सूक्ष्म की ओर संक्रमण का प्रतीक है। यह साधक की आध्यात्मिक प्रगति है। शारीरिक इच्छाओं को कम करना, मन की शुद्धता का अभ्यास करना और ज्ञान के चक्र को प्राप्त करना। देवताओं और पत्नियों के प्रतीकात्मक अर्थ है। कहा जाता है श्री गणेश भगवान जी की 2 पत्नियां हैं, सिद्धि यानी सफलता और बुद्धि यानी बुद्धि। सफलता से उत्पन्न पुत्र लाभ है और बुद्धि से उत्पन्न पुत्र क्षेम है। जो कुछ भी प्राप्त होता है, ज्ञान, धन या पद, उसे सुरक्षित रखना होता है। सप्ताह भर की पूजा के बाद मूर्तियों का जल में विसर्जन कायाकल्प का प्रतीक है। मानव विज्ञानी इसकी तुलना श्री गणेश भगवान जी की समान परंपराओं से करते हैं, जो कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मौजूद थी। जो कुछ भी हो, अंतर्निहित प्रतीकवाद स्थूल का सूक्ष्म विसर्जन है, जो साधक का लक्ष्य है। अतः बिना मिट्टी के गणेश जी का विसर्जन उचित नहीं है। कभी कभी यह प्रथा भक्ति की बजाय मौज मस्ती के लिए अधिक और आलोचना का आयोजन बन जाती है। श्री गणेश भगवान जी के व्यक्तित्व का प्रतीकवाद कठिन है। पारंपरिक खगोल शास्त्री यह कहकर समझाते हैं कि वर्ष के उस दिन तारों का आकार हाथी के सिर के आकार का होता है।
अधिकांश त्योहारों का इतना खगोलीय महत्व होता है कि हम अभी नहीं जानते। गणेश व्रत के दौरान गणेश भगवान गणेश उपनिषद का पाठ किया जाता है। यह उन्हें सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में पूजता है। यह वेदांत दर्शन का सारांश है। आम उपासकों के लिए श्री गणेश भगवान जी को एक साकार भगवान के रूप में देखना, विभिन्न पत्तियों, अधिकतर औषधीय पत्तियों के साथ उनकी पूजा करना और बिना तेल वाला भोजन चढ़ाना एक अनुष्ठान है। व्रत के अंत में उपासक से अपेक्षा की जाती है कि वह मेहमानों को कुछ उपहार दे, यह कहते हुए कि देने वाला श्री गणेश भगवान जी हैं और स्वीकार करने वाला भी श्री गणेश भगवान जी है। गणेश जी को सर्वव्यापी ब्रह्म और भक्त के रूप में लिया जाता है और चारों ओर अस्थायी रूप से परमात्मा के साथ एक हो जाता है। बोलिए गणेश भगवान जी की जय। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। जय हिंद, जय भारत।